खबर है भोपाल से मोदी और उद्योगपतियों का भोपाल में स्वागत है। जिस तरह से मैंने दिल्ली चुनाव की कोई तस्वीर नहीं छोड़ी, महाकुंभ की कोई तस्वीर नहीं छोड़ी, उसी तरह से मध्य प्रदेश में इस इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की कोई भी तस्वीर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे और ये मेरा दावा है कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट की एक एक तस्वीर इतने विस्तार से दिखाऊंगा क्योंकि आपके घर पैसा आने वाला है, आपके बच्चों को रोजगार मिलने वाला है, आपके बच्चों को नौकरियां मिलने वाली हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने वाले हैं, बड़े बड़े उद्योग लगने वाले हैं, आपके जिले में बहुत पैसा आने वाला है, आपका जिला समृद्ध होने वाला है। और इसलिए मध्य प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर समिट की तैयारियां वो युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा निवेश लाने की तैयारी, सबसे ज्यादा पैसा लाने की तैयारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। राजधानी भोपाल दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। निवेशकों के रुकने के इंतजाम 5 स्टार से लेकर हेरिटेज होटल तक किए गए। निवेश के लिए आने वाले मेहमानों के खाने पीने से लेकर आने जाने तक सब कुछ बहुत बारीकी से जांचा परखा जा रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में क्या क्या तैयारी हो चुकी है, सब कुछ विस्तार से बता देता हूं, पूरा विश्लेषण विस्तार से कर देता हूं। राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए मानव संग्रहालय पूरी तरह से तैयार है। इन्वेस्टर समिट के तहत होने वाले कार्यक्रम मानव संग्रहालय में ही होना है। इसके लिए संग्रहालय को 4 अलग अलग भागों में तैयार किया गया है। एक बार ध्यान से स्क्रीन देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुख्य कार्यक्रम के लिए मानव संग्रहालय में सबसे बड़ा डोम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी डोम में रहेंगे। मुख्य कार्यक्रम यही होगा। इस डोम में करीब 3000 लोग बैठ सकेंगे। 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। डोम के अंदर बड़ा मंच बनेगा, लेकिन मंच पर किसी के बैठने की व्यवस्था नहीं होगी। मंच पर सिर्फ पोडियम लगाया जाएगा। पोडियम से गेस्ट और निवेशक सिर्फ स्पीच देकर लौट जाएंगे। मंच के ठीक सामने 60 वीवीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत बड़े बड़े उद्योगपति यहीं बैठेंगे। और जानकारी देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। मानव संग्रहालय के अंदर एमपी पवेलियन बनाया जा रहा है। करीब 6000 वर्ग फुट से ज्यादा के एरिया में इस पवेलियन को तैयार किया जा रहा है। पवेलियन में मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति की प्रदर्शनी लगेगी। राज्य की अलग अलग संस्कृतियों की झलक भी इस पवेलियन में दिखाई देगी। मुख्य कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। और क्या होगा? मानव संग्रहालय का तीसरा हिस्सा पीएम लाउंज होगा। इसे करीब 12000 वर्ग फुट से ज्यादा के एरिया में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी लाउंज में विश्राम करेंगे। इसी लाउंज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। मुख्य कार्यक्रम में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां रुकेंगे। ये पूरा लाउंज प्रधानमंत्री मोदी के लिए आरक्षित रहेगा। और क्या होगा? इन सब के अलावा एक समिट हॉल भी बनाया जा रहा है। इस समिट हॉल में अलग अलग विभागों और सेक्टर के स्टॉल लगेंगे, जिन पर निवेशकों को हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अलग अलग विभागों के प्रेजेंटेशन भी यही होंगे। इतने विस्तार से खबर बताऊंगा ना कि आपको लगेगा कि आप खुद संग्रहालय में मौजूद हैं। यह तो थी बात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के लिए देश और विदेश से हजारों छोटे बड़े उद्योगपति आएंगे। हजारों, ये भी तो बताना पड़ेगा। देखिए, देश के उद्योगपतियों की बात करूं तो सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने इस कार्यक्रम में आने के लिए अपनी आधिकारिक सहमति दे दी है। इसके अलावा कुमार मंगलम बिरला भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आने वाले हैं। इन उद्योगपतियों के अलावा भी 20,000 से ज्यादा निवेशक इस समिट में आने के इच्छुक हैं। जैसे जैसे लिस्ट फाइनल होती जाएगी आपको सब बताता रहूंगा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है। और जब इतने बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे तो कितना निवेश आएगा, मतलब कितना पैसा आएगा। जब इतने नामचीन मेहमान आ रहे हैं, वो आपके यहीं तो पैसा खर्चा करने आ रहे हैं, तो उनके रुकने का इंतजाम भी उतना ही लग्जरी किया जा रहा है। इसके लिए टेंट सिटी से लेकर 5 स्टार होटल्स तक में क्या तैयारी की गई है, सब कुछ आपको
इतने दिनों से बता ही रहा हूं। अब मध्य प्रदेश सरकार ने वीआईपी गेस्ट को रुकवाने के लिए लग्जरी प्लान तैयार किया है। इन्वेस्टर समिट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को रुकवाने के लिए राजधानी भोपाल की 126 साल पुरानी सदर मंजिल को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। हालांकि सदर मंजिल की हेरिटेज होटल में बदलने का काम पिछले 7 सालों से चल रहा था, लेकिन अभी तक इसमें मेहमान नहीं ठहरे थे। अब इन्वेस्टर समिट के दौरान पहली बार सदर मंजिल में वीआईपी मेहमानों को ठहराया जाएगा। इस सदर मंजिल हेरिटेज होटल में लग्जरी डाइनिंग से लेकर राजे रजवाड़ों की तरह शाही बेडरूम तैयार किए गए हैं। राजधानी भोपाल के शानदार व्यू को दिखाने अलग से जगह बनाई गई है। हेरिटेज होटल के अंदर क्या तैयारी की गई है और यहां क्या कुछ खास है, क्या खास है, सब कुछ दिखाने के लिए हमारी सहयोगी रंजना दुबे सदर मंजिल के अंदर पहुंच गई। देखिए रंजना की ये रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन राजधानी भोपाल में होने जा रहा है। जब यहाँ पर निवेशक पहुंचेंगे तो लग्जरी होटल्स में उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सदर मंजिल हेरिटेज होटल की हैं और ये जब यहाँ पर जो टूरिस्ट, जो निवेशक हैं, जो आयोजक हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब वो यहाँ पर ठहरेंगे तो नवाबी दौर की शानो शौकत से रूबरू होंगे। सदर मंजिल एक नए रूप में तैयार हुई है और इसका जो लुक है वो बेहद ही लग्जरी है। आपको दिखाते हैं कि जितना आलीशान होटल बनाया गया है उतना ही ज़्यादा रेस्टोरेंट एरिया भी आलीशान है और इसका नाम दीवाने खास है। इस डाइनिंग एरिया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये जो पावर ऑफ जो बेगम्स हैं उसके नाम से भी यहाँ पर है, क्योंकि जो बेगम है वो रूल बनाती थी और लीड भी किया करती थी। यहाँ पर इसे बिना किसी छेड़छाड़ के संवारा गया है और एक एक जो चीज़ है नक्काशी को लेकर उसका भी बेहद ध्यान रखा गया है। जिस जगह पर मैं अभी बैठी हूँ उसी जगह पर जब तमाम बाहर के आए हुए लोग यहाँ पर बैठेंगे, निवेशक, उद्योगपति और विदेशी मेहमान, तो वो इस होटल की खूबसूरती को निहार भी सकेंगे, क्योंकि ये तो कहा ही जाता है कि राजधानी, और ये है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल वो बेहद खूबसूरत है, झीलों का शहर है। लग्जरी हेरिटेज स्वीट है जिसमें आपको स्वागत, वेलकम भी बहुत अलग अंदाज में हो रहा है यहाँ पे। और आप देखिए शाही शौकत यानी जो शानो शौकत है उसके हिसाब से ही इस रूम को, इस लग्जरी हेरिटेज स्वीट को डिज़ाइन किया गया है। रंजना ने कुछ भी नहीं छोड़ा, जो आप देखना चाहते हैं सब जगह चली गई, एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद किया, आपको सब कुछ दिखा दिया। इसी का मतलब विस्तार न्यूज़। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि अपने मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी पूरी तरह से तैयार है और मध्य प्रदेश में पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, खूब पैसा आने वाला है। पैसा आएगा तो साथ में रोजगार भी लाएगा।